बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक रात ख्वाब में आवाज़ सुनाई दी कि ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब के बाद जैसे ही बीदार हुए तो सोचा कि नबी का ख्वाब तो वही की मिसाल होता है। अल्लाह ताला चाहता है कि मैं अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करूँ। आपके पास जो ऊँट थे सब राहे खुदा में कुर्बान कर दिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर आराम फरमाते हैं। जैसे ही आराम करते हैं ख्वाब में फिर से आवाज़ आती है, इब्राहीम अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर। बेदार हुए तो सोचने लगे कि मुझे तो सबसे प्यारा मेरा फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम है। सोचा अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा इश्क किससे करता हूँ, अपने बेटे इस्माइल या फिर अपने खालिक़े हकीकी से। बस जैसे ही ये ख्याल आया आपने इरादा कर लिया कि अपने फर्जंद को राह खुदा में कुर्बान कर दूंगा। सुबह उठकर अपनी जोजा बीबी हाजरा से कहने लगे कि मेरे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छा लिबास पहनाना, आज मैं अपने दोस्त की दावत पर साथ लेकर जाऊंगा। बीबी हाजरा खुश होकर बेटे को तैयार करने लगी और अल्लाह ताला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बानगाह की तरफ जाने लगे। इतनी देर में शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, आपके बेटे को दोस्त के पास नहीं बल्कि आपके बेटे इस्माइल को मारने के लिए लेके जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने कहा कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानती हूँ, भला वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे। शैतान कहने लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब देखा है कि वो अल्लाह ताला के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर देंगे। बीबी हाजरा फहर से बोली, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर मेरे लिए फहर की बात क्या होगी। मेरे हज़ारों बेटे अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और कहता है कि आपको पता है आपके वालिद आपको कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। आपके वालिद ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह ताला की राह में अपना बेटा कुर्बान करें। हज़रत इस्माइल फहर से कहते हैं कि अल्लाह ताला की राह में मुझे कुर्बान होना पड़े, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, अपना प्यारा बेटा इस्माइल क्यों कुर्बान कर रहे हो। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या फिर नहीं। कितनी देर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करके पत्थर मारते हैं। आज भी वो जगह कायम है जहाँ लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अपने बेटे से कहते हैं कि आज मैं अल्लाह ताला की राह में तुम्हें कुर्बान करूँगा, ताकि ये वाज़ेह हो कि मेरे दिल में अपने बेटे इस्माइल से ज़्यादा अल्लाह ताला का इश्क मौजूद है। हज़रत इस्माइल फहर से कहते हैं, बाबा, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मुझे अल्लाह ताला की राह में अल्लाह के नबी कुर्बान करें। लेकिन बाबा, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप बूढ़े हैं और मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं। जब मेरा गला कटेगा आप देख नहीं पाएंगे। बाबा, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ और पाँव रस्सी से बांध दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव रस्सी से बांधकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और छुरी को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले के करीब करते हैं और आसमान की तरफ देखकर फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माइल अता करता तो सब इस्माइल तेरे नाम पर कुर्बान करता। ये कहा और जैसे ही छुरी को फेरने लगे अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जा और जन्नत से एक खूबसूरत जानवर लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पेश कर। इब्राहीम अपने बयान में कामयाब हुए और वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते रहे। जब खून बहने लगा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। जैसे ही आंखों से पट्टी को जुदा किया तो क्या देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही और सालम उनके साथ खड़े हैं और कुर्बानगाह में एक जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो चुका था। फिर आवाज़ें गैब आने लगी कि ए इब्राहीम, तेरे इस अमल को ता क़यामत जिंदा रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद रखेंगे और अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। आज भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी दुनिया में इस दिन को ईद उल अज़हा के नाम से याद किया जाता है। लाखों सलाम हूँ अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और लाखों सलाम हूँ अल्लाह के नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम पर। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस और वाक़यात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस्लाम की तालीमात आप तक पहुँच जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।